बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, लिहाजा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू वीडियो। जो अहम चीज़ है और सबसे बड़ी खबर है कि मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है बाई इलेक्शंस का। अब ये बाई इलेक्शंस का मैदान कैसे मारा? बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये वही हालत होगी जो हालत हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 के अंदर। आपको याद हो कि इमरान खान अपनी जीती हुई सीट, उनकी जमात हार गई थी। इमरान खान साहब को जब लाहौर से वो जीते चंद 100 वोटों से ख्वाजा साद रफ़ीक से 2018 में, और उसके बाद जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो उसमें जो तहरीक इंसाफ है वो हुमायूं अख्तर खान साहब को खड़ा किया गया, लेकिन वो सीट ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से तकरीबन आई थिंक 8-10 हज़ार के मार्जिन से हार गए थे। ये एक सेटबैक होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि अगर वो आ जाए इक़्तिदार के अंदर और वो बाई इलेक्शन फौरी तौर पर जो उसके बाद हों उनमें वो उसको शिकस्त हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये शिकस्त पंजाब के अंदर भी देखने को मिली। जो वज़ीराबाद की एक सीट थी पंजाब असम्बली की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट ने लूज़ की, यानी अब वो मुस्लिम लीग नून के पास सीट आ गई है। इसी तरह अगर ओवरऑल देखा जाए ज़िला गुजरात के अलावा हर जगह पर मुस्लिम लीग नून वाज़े बर्तरी में नज़र आई और पता लगा कि मुस्लिम लीग नून ने वो ग्राउंड दोबारा हासिल किया है। लेकिन सवाल हर किसी के ज़हन में आता है कि नहीं ऐसा क्या हुआ है? क्या ये हुकूमत जो नई बनी है, हुकूमत की वजह से सब कुछ हुआ है? क्योंकि अगर देखा जाए आम तौर पे क्या होता है जी, रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है जी, ACDC इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन शोर मचाने को तो आप जितना मर्जी शोर मचा लें, लेकिन इन अजला के अंदर, मैं गुजरात की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गुजरात से बहुत सा वीडियो एविडेंस, बहुत सी चीज़ें सामने आई है जिनकी वेरासिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मोहन सलाई साहब की ट्वीट है, मोहन सलाई साहब की वालदा और परवेज़ इलाही साहब की अहलिया, उनकी गुफ्तगू है अपने बहुत से लोगों से, वो जो मीडिया से या रिपोर्टर से गुफ्तगू फरमा रही हैं और वो कह रही हैं कि जी बड़ी धांधली हुई है, और वो अपने भाई को भी बुरा भला चौधरी वजाहत हुसैन को कह रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे मूसा इलाही जो कि परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और बड़ी वाज़े अक्सरियत से जीते, वो मोहन सलाई साहब के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड रीकैप्चर किया है। रीकैप्चर ऐसे किया है कि अगर पहले ये इंप्रेशन था कि सारी धांधली से ये जीते हैं और सब कुछ हुआ है, तो भाई अब इस वक्त तो फॉर्म 45-47 की मारामारी नहीं है। इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये ग्राउंड वापस हासिल किया है, और अगर ये वापस हासिल किया है, वोटर टर्नआउट को भी जारी बात है कि वो नहीं हो सकता जो जनरल इलेक्शन के अंदर था। लेकिन आप देखें जहां NA 119 जो कि मरीम नवाज शरीफ की खाली की गई सीट थी, उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छी बड़े मेजॉरिटी से देखा जाए तो जीती है। और जो पहले इंप्रेशन था जी कि नहीं वो सारी धांधली से सब कुछ हुआ था और धांधली से जिताया गया था, लेकिन अब अली परवेज़ मलिक अगर वहाँ पर जीते हैं और एक अच्छे डिसेंट मार्जिन से जीते हैं, इसका मतलब है कुछ फ़र्क तो पड़ रहा है। और फ़र्क ये पड़ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर, उसको एक उम्मीद नज़र आई है। ये अगर आप ओवरऑल हलकों में जाएं या लोगों से बात करें, वो फ़र्क एक है। एक ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ मुल्क के अंदर हैं। नंबर 2, मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से पहले एक जो इम्प्रेशन था, तासुर था, वो क्या था आमतौर पे कि क्राउड पुलर है, मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी है। मियाँ नवाज़ शरीफ को का जो सारा सियासी साया है या रिफ्लेक्शन है, अक्स जो है वो उनमें नज़र आता है मरीम नवाज़ शरीफ में। लेकिन तकरीबन 2 महीने को अगर आप कहें, 1.5-2 महीने हो गए मरीम नवाज़ शरीफ को वज़ीर आला बने हुए, इसके अंदर जो तब्दीली नज़र आई वो ये करी, सबसे ज़्यादा ज़ोर किस चीज़ के ऊपर है कि यार अवाम को रिलीफ दो, रोटी सस्ती करो, आटा सस्ता करो, रमज़ान में जी निगमान पैकेज दो, ये करो वो करो, अस्पताल बनाओ, अस्पतालों को ठीक करो, पब्लिक सर्विस करो। अब जो पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट है, लोग जो इस तरह के हालात के अंदर लोग आम तौर पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि आप अगर जो देही इलाके हैं उनमें, इवन शहरी इलाकों में आप जाएं, आप घी की कीमत अगर कम हुई है, एक डब्बा अलग से 5 किलो का डब्बा है, अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, अगर उसकी कीमत 100 रुपये कम हो गई है, तो जो वो घी खरीदने वाला है, बहुत ज़्यादा जो अमीर लोगों उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जिस बंदे ने अपनी राशनिंग की होती है, बजट किया होता है, वो ये जाके कहता है कि यार मुझे ये मेरा 100 रुपया बच गया है। अगर मैंने आटा ख़रीदा है तो उस पर मेरा 100 रुपया बच गया है। जैसे मैंने रोटी की बात थी, हमें ये लगता है कि ये क्या 4 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को फ़र्क पड़ता है। वो मज़दूर जिसने रोज़ दोपहर को रोटी लेके खानी है, उससे फ़र्क पड़ता है।
सो एक इम्प्रेशन ये क्रिएट होता है कि यार ये काम हो रहा है, ये देखिए जी यहाँ वज़ीर आला चुप करके बैठी नहीं हुई या बैठा नहीं हुआ और यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, और लोगों को ये उम्मीद नज़र आ गई है कि अच्छा जी अगर 2 महीने में ये काम हुआ है तो अगर ये 3 4 5 साल हुकूमत रही तो शायद वाकई पंजाब के हालात और बहुत और बदल जाएंगे और यहाँ अवामी रिलीफ होगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि मुस्लिम लीग नून का अगर बेड़ा गर्क होना है तो वो भी पंजाब से होगा, लेकिन अगर दोबारा मुस्लिम लीग नून ने राइज़ करना है या सियासी कैपिटल अपना दोबारा उसी जगह लेके जाना है जहाँ एक ज़माने में था, तो उसकी वजह भी पंजाब ही है। अगर पंजाब में डिलीवर कर लिया मरीम नवाज़ शरीफ ने और लोगों को बता दिया कि भाई ये ब्रांड वही है नवाज़ शरीफ का जिसमें काम होगा, आपको सड़कें बनती नज़र आएंगी, प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, करप्शन की अगर कोई स्टोरियाँ नहीं निकलती, कोई ठेकों की, कोई लूट खसूट की, अगर ऐसा कोई स्कैम नहीं आता पंजाब हुकूमत का, तो फिर पंजाब का वोटर या मुस्लिम लीग नून का वोटर चले मैं कहता हूँ कि वो रिस्पॉन्ड करेगा। और उसने रिस्पॉन्ड इन बाई इलेक्शंस के अंदर जो हम तफ्तीश कर पाए हैं अपने नुमाइंदों के ज़रिए, बहुत से लोगों से बात करके, वो ये कि वोटर ने रिफ्लेक्ट किया है, वोटर ने रिस्पॉन्ड किया है अपने कैंडिडेट को और मुस्लिम लीग नून को। ये बड़ा फ़र्क है इसके अंदर, ये बुनियादी बात है कि आपको तब्दीली वो नज़र आई है। नहीं तो जो इम्प्रेशन 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में था कि ऐसे जैसे मुस्लिम लीग नून को, वो कहते हैं ना कि कोई पहलवान किसी को ऐसा मुक्का लग जाता है कि उसे समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो मुस्लिम लीग नून की वो हालत थी उस वक्त। बेशक वो आज माने या ना माने, लेकिन कल नज़र आया कि वो बहुत पुरएतमाद थे और सबको पता था कि जी यहाँ क्या हो रहा है। और मैं दोबारा कहूँगा कि ज़िला गुजरात के अलावा होता है ना, आपको पता लगे हो जी लूट मच गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कल। कोई मारा मारी उस तरह नहीं हुई, सिवाय ये कि लड़ाई झगड़ा किसी जगह पर हो गया, कुछ ये हो गया। हाँ, मैं क्यों बार बार गुजरात की बात कहता हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत सा मटेरियल सामने आया है और बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि जिस पे क्या हुआ है। हाँ, आज जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, अभी बाकी जगहों की मारा मारी नहीं हमारे सामने आई है, किसी ने नहीं उस पर उस तरह का एहतजाज किया या एतराज़ किया कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो गए और मुस्लिम लीग नून तगड़ी नज़र आई है इस वक्त अगर उस हिसाब से देखा रहे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें 1-2 ज़्यादा जीती हैं, एक सीट पर अपसेट हुआ है उनको खैबर पख्तूनख्वा में, जहां एक आज़ाद कैंडिडेट जीते और मुस्लिम लीग PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हारे, तो ये अपसेट भी वहां पर हुआ है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से यहाँ कोई अपसेट उस तरह नहीं हुआ। इनफैक्ट इन्होंने वज़ीराबाद की सीट को रिक्लेम किया है, दोबारा ले ली है वो तहरीक इंसाफ से वो सीट। तो नज़र आ रहा है कि यार फ़र्क शायद वोटर को लगने लग पड़ा है कि भाई हम मरे हुए नहीं हैं, हम जिंदा है अभी तक और हमारी जमात भी जिंदा है। और अगर इसी तरह ये चलता रहा, और कल किसी ने ट्वीट की हुई थी कि अगर काम करने दिया गया, काम तो चले मुस्लिम लीग नून करेंगी, अगर मुस्लिम लीग नून ने भी, अब मैं दोबारा कहूँगा, अगर पंगे ना लिए और वाकई लड़ाइयाँ ना लड़ी और टर्फ वॉर्स में ना पड़ी, क्योंकि हमेशा लड़ाई क्या होती है, वो लड़ाई ये होती है कि जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये हमारा काम है, हम इक़्तिदार में हम इलेक्टेड हैं, हमारा इख्तियार है, तो हमें इंटरफेरेंस ना की जाए। और इंटरफेरेंस जारी बात है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती है, कहीं से होती है, फिर वो आपस में फ्रिक्शन जैसे होता है ना, वो शुरू हो जाती है, फिर वो फ्रिक्शन एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे हमेशा सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फड्डा होता है। अगर किसी तरह से ये टर्म निकाल ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, बग़ैर लड़ाई किए, बग़ैर हालात को ख़राब किए, और उधर से इस्टेब्लिशमेंट ने भी अगर इनको चलने दिया और ये चले, तो फिर आपको एक फ़र्क नज़र आएगा शायद कि मुस्लिम लीग नून दोबारा ताकतवर हो जाएगी। डिपेंड करता है कि हालात आगे किस तरह से पैन आउट करते हैं। एक कल झूठी खबर फैलाई गई थी, अब वो मैं कहता हूँ पता नहीं पाकिस्तान का क्या इससे फ़ायदा लोग करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ नहीं मौजूद, आपको कुछ नहीं पता, आपकी कोई नहीं, झूठी सुनी सुनाई खबरों पे आप ट्वीटें कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं। अब ये हैदर मेहंदी साहब के नाम से ये अकाउंट है जी, इन्होंने कहा जी कि सऊदी सफारतकार को अगवा कर लिया गया है और बड़ा ये किया। ये बाय द वे हैदर मेहंदी और ये जो आदिल राजा हैं, ये ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं कि इनको कोई यहाँ ग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन ये इस तरह की हरकतें करेंगे और पाकिस्तान को बदनाम भी करेंगे और फिर अपनी भी सुबकी करेंगे। लेकिन ये खबर आई, फिर इसकी डिनाइल आया, फिर पुलिस ने इसका डिनाइल दिया कि भाई इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, ये झूठी खबर फैलाई गई है कि सऊदी सिफारतकार को अगवा कर लिया गया है इस्लामाबाद से। देखिए, कोई शख्स जो इंटरनेट देख रहा है और कोई शख्स जो हालात को देख रहा है, उसके लिए तो ये चीज़ें बड़ी अजीब है ना, उसके लिए तो जो चीज़ें बहुत उसको लगेगा कि पता नहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया है, कितना बड़ा इशू बन गया है कि जी एक सऊदी सिफारतकार, एक ब्रादर इस्लामी मुल्क और उसके सिफारतकार को अगवा कर लिया गया। खुदा ना खास्ता
अगर ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता हो तो ये बड़ी बदनामी है मुल्क पाकिस्तान के लिए। लेकिन ऐसी ख़बरें झूठी फैलाकर पता नहीं किसकी क्या सर्विस की जाती है। सिर्फ आपने अगर फ़ौज के साथ लड़ाई लड़नी है और उनको नीचा दिखाने के लिए करना है तो उस लड़ाई में फ़ायदा या नुकसान किसी का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान तो डेफिनेट है। तो पता नहीं इस तरह का झूठ अनफेयर वेरीफाइड ख़बरें फैलाने का किन लोगों को क्या शौक़ होता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर होता है जो लोग इन लोगों की बातों पर अब भी यकीन करते हैं, जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं अपनी चंद फ़ायदों के लिए, अपने सेंसेशनलाइज करने के लिए चीज़ों को। कोई पता नहीं है ग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई पता नहीं है क्या पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन आप हज़ारों मील दूर कोई बैठा हुआ है या हज़ारों किलोमीटर दूर कोई बैठा हुआ है, वो वहाँ से बैठ के ट्वीटें कर रहा है, व्लॉग कर रहा है और झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। बहरहाल ये हालात वाक़यात है, नहीं चंद घंटे में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ईरानी सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं और उसकी वो क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ कैसा है अब, ख़ास तौर पर जो रिसेंटली एक थोड़ी तलख़ी भी आई थी, उनका क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर किया, रिस्पॉन्ड किया। इस हवाले से मज़ीद आज के व्लॉग के अंदर शाम को दोबारा आपसे हम बात करेंगे। इस व्लॉग को देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।